यह कहानी एक प्राचीन समय की है, जब जंगलों में साधु अपनी कठोर तपस्या में लीन रहते थे और गांवों की लड़कियां उनकी दिव्यता से आकर्षित होकर उनके बारे में कहानियां बुनती थीं। लेकिन कभी-कभी मानव हृदय की इच्छाएं धर्म और संयम को भी चुनौती दे देती हैं। साधु अग्निदेव एक तेजस्वी, आकर्षक और कठोर तपस्वी, जिनकी काया गठीली और आंखें गहरी थीं। वे योग और साधना में निपुण थे, लेकिन उनका अतीत एक रहस्य था। गांव की लड़की वैदेही 19 वर्ष की सुंदर, गोरी, लंबी और कोमलता से भरी युवती, जिसकी आंखों में एक अलौकिक आकर्षण था। उसकी शादी अभी तय नहीं हुई थी और उसका मन भटकता रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां साधु अग्निदेव का आश्रम था। गांव वाले मानते थे कि वे सिद्ध पुरुष हैं, जिनकी साधना से आकाश में अग्नि प्रकट होती है। लेकिन कुछ लड़कियां और स्त्रियां यह भी कहती थीं कि उनके सौंदर्य और मर्दानगी में एक अजीब सा आकर्षण है। वैदेही ने भी साधु अग्निदेव को कई बार जंगल में ध्यान मग्न देखा था। वह उनके तप, उनकी जटाओं और मांसल भुजाओं को देखकर मोहित होती जा रही थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई और साधु के आश्रम तक पहुंच गई। क्या वे सच में इतने दिव्य हैं? उसने सहेली से पूछा। कोई नहीं जानता, लेकिन वे आम आदमी से बहुत अलग हैं। रात में वैदेही जब अपनी खाट पर लेटी तो उसके मन में उन्हीं का ध्यान था। एक दिन नदी के किनारे स्नान के दौरान वैदेही ने देखा कि साधु अग्निदेव पास की गुफा में जल भरने आए हैं। वह छुपकर उन्हें देखने लगी। उनके भीगे हुए बाल और उनकी मर्दाना देह देखकर उसके भीतर कुछ सुलगने लगा। गुरुदेव, उसने हिम्मत करके पुकारा। साधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। तुम कौन हो वत्स? मैं वैदेही हूं, गांव से आई हूं। साधु उसकी सुंदरता और मोहक देह को देख तो रहे थे, लेकिन संयम में थे। उन्होंने केवल इतना कहा, यहां एकांत में मत आया करो, जंगल सुरक्षित नहीं है। लेकिन वैदेही को अब इस आग में झुलसने की चाह थी। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात को वैदेही ने साधु को आश्रम में जाते देखा। वह छुपकर उनके कक्ष के पास चली गई। वहां से उन्हें मंत्रों का जाप करते देख वह और अधिक उनकी ओर खींचने लगी। एकाएक साधु ने अपनी आंखें खोली। कौन है? वैदेही झिंझकी, लेकिन फिर सामने आ गई। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या साधु भी प्रेम कर सकते हैं? साधु अवाक रह गए। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। चंद्रमा की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी। यह मोह है, माया है। साधु इससे दूर रहते हैं। लेकिन अगर यह मोह अमृत बने तो? साधु के मन में हलचल मच गई। वह वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन इस स्त्री का सौंदर्य और उसकी तीव्रता उनके संयम को चुनौती दे रही थी। वैदेही ने आगे बढ़कर उनकी उंगली छुई। साधु ने एक झटके से हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा मत करो। क्यों गुरुदेव? क्या यह शरीर भी ईश्वर का ही दिया नहीं? साधु असमंजस में थे। उनकी सांसें भी अब तेज हो रही थीं। वैदेही ने अपने आंचल को थोड़ा खिसकाया, जिससे उसका मृदुल यौवन झलक उठा। अगर यह पाप है तो मुझे इसकी सजा दीजिए गुरुदेव। साधु का धैर्य अब टूट चुका था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। वैदेही के अधर कांप रहे थे। तुम यह जानकर यहां आई हो कि यह तपस्या भंग कर सकती है? हाँ। साधु ने उसे अपनी ओर खींच लिया। पहली बार उनकी आंखों में भी वही आग थी जो वैदेही की आंखों में थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी में, जंगल की निस्तब्धता के बीच दोनों ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। वैदेही के अधरों पर साधु की उंगलियों का स्पर्श हुआ और फिर उनके गर्म अधरों ने वैदेही के प्यासे होंठों को छू लिया। यह एक तपस्वी का आत्मसमर्पण था, एक स्त्री की विजय थी। उनके शरीर जलते अंगारों की तरह आपस में उलझ गए। रात बहुत लंबी थी। सुबह होने पर साधु को अपनी तपस्या की याद आई। उन्होंने वैदेही को गहरी नजरों से देखा। यह जो हुआ वह धर्म के विरुद्ध था, लेकिन यह प्रेम था गुरुदेव। साधु चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व था। एक ओर उनका वर्षों का संयम था और दूसरी ओर वैदेही का समर्पण। अब तुम्हें जाना होगा, साधु ने धीरे से कहा। वैदेही की आंखें नम हो गईं। उसने अपना आंचल ठीक किया और साधु के चरणों में झुक गई। मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा प्रेम अमर रहेगा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गांव लौटने के बाद वैदेही की आंखों में एक नया तेज था। वह अब पहले जैसी नहीं रही। उधर साधु अग्निदेव फिर से ध्यान में बैठ गए, लेकिन उनकी तपस्या अब पहले जैसी नहीं थी।
क्या प्रेम ने उन्हें भंग कर दिया था या नया जन्म दिया था? यह कहानी सिर्फ एक साधु और गांव की लड़की के मोह की नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, संयम और इच्छाओं के संघर्ष की कथा थी। एक ओर धर्म की ज्वाला थी तो दूसरी ओर प्रेम का अमृत। अंत में कौन जीता, यह निर्णय पाठक पर छोड़ दिया गया। कैसी लगी यह कहानी?